अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस, क्या हाल है? ठीक है। माई सेल्फ डॉक्टर मजहर अल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोटोकॉल पे जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है डेयरी फार्म्स पे भी और इवन दो फील्ड में भी। आइदर ये प्रोटोकॉल थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन इसके रिजल्ट्स, कंजप्शन रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसको और ये अब तक का बेस्ट प्रोटोकॉल माना जाता है। इसका नाम है ऑफ-सिंच प्रोटोकॉल। ऑफ-सिंच प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है उन एनिमल्स में जो एनिमल हीट पे नहीं आ रहे। और दूसरा, आजकल जो सबसे ज्यादा इस प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है वो फिक्स टाइम एआई के लिए यूज हो रहा है, ताकि ना तो हीट स्ट्रेस, हीट डिटेक्शन पे कोई लेबर कंज्यूम हो। एक ही टाइम पे प्रोटोकॉल लगे और प्रोटोकॉल के फिक्स टाइम के बाद फिक्स टाइम एआई हो जाए सब एनिमल्स को, और वो सब एनिमल्स हीट पे होते हैं इस प्रोटोकॉल के बाद। अब ये ऑफ सिंच के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसको सीडर के साथ मिला के, सीडर जो P4 कंटेनिंग डिवाइस है उसके साथ मिला के सीडर सिंच प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, डबल ऑफ सिंच बनाया गया है, प्री सिंच बनाया गया है। इसके साथ बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स को मिक्स किया है। उसके अलावा G6G प्रोटोकॉल बनाया गया, G5G प्रोटोकॉल बनाया गया, G7G प्रोटोकॉल बनाया गया इसी ऑफ सिंच की बेस पे। तो ये ऑफ सिंच प्रोटोकॉल है क्या? ऑफ सिंच प्रोटोकॉल में 3 इंजेक्शन लगते हैं डिफरेंट डेज पे। उनका एक फिक्स टाइम है। फिक्स टाइम, जिस टाइम आप फर्स्ट इंजेक्शन लगाएंगे उसी टाइम पे आपने उस नेक्स्ट जो आपका रिकमेंडेड डे है उसी टाइम पे आपने सेकंड इंजेक्शन लगाना है, और उसी टाइम पे आपने आगे नेक्स्ट थर्ड इंजेक्शन लगाना है। फर्स्ट इंजेक्शन ऑफ सिंच प्रोटोकॉल में जीएनआरएच का लगता है, जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसकी डिफरेंट प्रिपरेशंस हैं, इसमें सिरिलिन है, डेलमेरालिन है, उसके अलावा कंसेप्टाल है। कंसेप्टाल में ब्यूसेरिलिन होता है लेस इफेक्टिव, और सिरिलिन और डेलमेरालिन में लेसरिलिन एसीटेट होता है जो लॉन्ग टर्म इफेक्टिव है, और ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं। उसके बाद फर्स्ट डे पे जीएनआरएच के बाद सेवंथ डे पे पीजीएफ2 अल्फा लगता है, जिसका सीएल को रिग्रेस करवाने का काम होता है। पीजीएफ2 अल्फा की डिफरेंट प्रिपरेशन है, साइक्लोमेट है, डलमाजीन है, प्रोस्टिनोल इंजेक्शन है। उसके बाद 7 डे के बाद 9th डे पे दोबारा जीएनआरएच रिपीट होता है। सर 9th डे पे जीएनआरएच रिपीट करके उसके 56 आवर्स के बाद या 48 आवर्स के बाद फिक्स टाइम एआई की जाती है। ये आगे डिफरेंट हर फार्म के कॉर्पोरेट सेंटर्स के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। वो 56 आवर्स के बाद फिक्स टाइम एआई कर रहे हैं या वो 48 आवर्स के बाद कर रहे हैं। अब ये प्रोटोकॉल वर्क कैसे करता है? अगर फॉर एग्जांपल आपने ओवेरियन स्टेटस एनिमल का चेक किया और ओवरीज पे फॉलिकल था, तो आपने जब पहला इंजेक्शन लगाया जीएनआरएच का, तो वो फॉलिकल को ग्रो करवाएगा, ग्रो करवा के उसको ओव्यूलेट करवाएगा। अब फर्स्ट डे पे जीएनआरएच लगा, सेकंड डे तक ओव्यूलेशन हो जाएगी। उसके बाद ओव्यूलेशन के बाद जो सीएल है उसको मैच्योर होने के लिए, मैच्योरिटी, सीएल की मैच्योरिटी को कहते हैं कि वो जब वो पीजीएफ अल्फा को रिस्पॉन्सिव हो जाए। तो सीएल जब मैच्योर होता है इन बोवाइन्स 5 डे में, 5 to 6 डे में सीएल मैच्योर होता है। तो फर्स्ट डे पे टीका लगा, सेकंड डे पे ओव्यूलेशन होगी, और सेकंड डे में आगे 6 दिन ऐड करें तो 7 दिन बन गए। 7वें दिन तक जो सीएल है वो पीजीएफ अल्फा को रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो 7वें दिन पे हमने पीजीएफ अल्फा लगा दिया, उसने उसको सीएल को रिग्रेस करवा दिया, और जो P4 का ब्लॉक बना हुआ था वो खत्म हो गया। दोबारा जीएनआरएच की जो हाइपोथैलेमस से सर्ज है वो दोबारा बढ़ गई। तो हमने 2 दिन बाद दोबारा जीएनआरएच लगवाया। जो फॉलिकल ग्रो किया हुआ था उसको जीएनआरएच ने डोमिनेट करवा दिया, डोमिनेट फॉलिकल की तरफ ले गया, और उसके बाद हमने 56 आवर्स के बाद फिक्स टाइम एआई कर दी। तो ये एनिमल, इसमें तकरीबन 35 to 40% चांसेस हैं कंसेप्शन के। इसके बाद आगे ऑफ सिंच के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स बनाए गए। ऑफ सिंच जैसे G6G है, तो इसमें पहले 3 इंजेक्शन ये, तो उसके बाद सेकंड जीएनआरएच के बाद 6 दिन का गैप डाल के दोबारा सिंच, ऑफ सिंच स्टार्ट किया जाता है G6G, जीएनआरएच, पीजीएफ अल्फा एंड जीएनआरएच, और देन उसके बाद फिक्स टाइम एआई की जाती है। इसके बनिस्बत सिंगल ऑफ सिंच के ज्यादा कंसेप्शन रेट है। उसके बाद है प्री सिंच। प्री सिंच में हम पहले प्री सिंच जो है ये राउंड अबाउट 35 डेज का प्रोटोकॉल है। इसमें फर्स्ट डे पे पीजीएफ अल्फा लगाया जाता है, उसके बाद 14th डे पे या 11th डे पे, 11th डे या 14th डे, 2 डेज पे प्रैक्टिस की गई है। 11th डे पे भी अच्छे कंसेप्शन रेट मिल जाते हैं, 14th डे पे भी अच्छे कंसेप्शन रेट मिल जाते हैं।
तो 11th या 14th डे पे सेकंड पीजीएफ अल्फा, उसके बाद 12 दिन का गैप देना है आपने। 12 दिन के बाद आपने ऑक्सिन स्टार्ट कर देना है 26 डे पे। 26 डे पे आप जीएनआरएच लगाएंगे, उसके बाद 33rd डे पे ऑलमोस्ट पीजीएफ अल्फा लगेगा एंड 35th डे पे जीएनआरएच, उसके बाद फिक्स टाइम एआई हो जाएगी। तो ये प्रोटोकॉल्स बनाए गए इसलिए ताकि जो कॉर्पोरेट सेंटर पे इतने ज्यादा एनिमल्स होते हैं उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। हर एनिमल को क्लोजली ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है, उसका स्ट्रेस साइंस देखना, वो हीट मिस कर जाते हैं एनिमल्स, तो उसकी वजह से वो सबसे ज्यादा लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी। तो इसको खत्म किया गया इन प्रोटोकॉल्स से। ये प्रोटोकॉल्स यूज करके हमारे कॉर्पोरेट सेंटर पे या कमर्शियल सेंटर पे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए। एक तो उनकी लेबर कॉस्ट कम हो गई, दूसरे नंबर पे उनके पास कंसेप्शन रेट्स बहुत बेहतर आना शुरू हो गए। और इवन दो जहाँ पे डबल ऑक्सिंच यूज हो रहा है, जो मैंने वीडियोस देखी हैं उनके मुताबिक उन फार्म्स पे ब्रीडिंग सीजन में 80% प्लस कंसेप्शन रेट्स मिल रहे हैं डबल ऑक्सिंच से। तो अगर कंसेप्शन मिल जाती है तो ये आपको प्रोटोकॉल पे कॉस्टली भी नहीं लगता, क्योंकि आपका एनिमल काफ ईयर में आ जाता है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह इस वीडियो को देखने के लिए।